सोलो दोस्तों, आज सुन बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं सबसे पहले इस ट्रेड के बारे में। 10 बज के 11 मिनट पे हमने अपडेट किया था एंड मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मार्केट आप देखोगे एक अपना करेक्शन पार्ट बना चुका था, तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाया था और फिर आप देखोगे ये हमारे पास एक पहला जो टारगेट था 212 रुपये का था, दूसरा जो टारगेट था हमारा 208 रुपये का था। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ कि ये टारगेट हमने क्यों रखा था और एनसीसी स्टॉक को ही क्यों हमने सेलेक्ट किया। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊं कि इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्या लॉजिक हमने देखा था। तो सबसे पहला जो हमने लॉजिक देखा था, जब मॉर्निंग में मैंने देखा कि ये जो स्टॉक है आपका टॉप लूजर में ट्रेड कर रहा था, राइट। तो ये क्या कर रहा था, टॉप लूजर में ट्रेड कर रहा था। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था कि टॉप लूजर में ये क्लियरली आपका ट्रेड कर रहा था। तो एक बात तो क्लियर थी कि इसमें टॉप लूजर टॉप गेनर में वही स्टॉक आते हैं जिसमें हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, ठीक है, जिसमें हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको चार्ट को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आप जाओगे डेली टाइम फ्रेम पे, देखो हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होने का मतलब ये है कि किसी भी रेंज को आप तोड़ना, है ना। किसी भी रेंज को आपको तोड़ने का, या तो आप तोड़ सकते हो या तो आप रिवर्स कर सकते हो मार्केट को, कंटिन्यू या तो डाउन या तो मार्केट कंटिन्यू अप। यही केस होता है वॉल्यूम का। अगर जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन मार्केट चलेगी। या तो क्या होता है कि अगर आपका वॉल्यूम पुट साइड में अगर इंक्रीज हुआ तो आप किसी भी रेंज के पास अगर वो मार्केट है तो वो एरिया टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, हमने क्या देखा था यहाँ पर मल्टीपल डे का अपना हाई है, ये डेली टाइम फ्रेम का है, मल्टीपल डे का हाई है। लेकिन ये स्टॉक हाई की तरफ नहीं जा रहा था, ये स्टॉक डाउन डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करना स्टार्ट किया। तो एक बात तो क्लियर थी कि अगर टॉप लूजर में ये ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना होता है कि जब भी मार्केट अगर साइडवे है और अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, इस वॉल्यूम में प्राइस यहाँ से इंक्रीज हुआ है लेकिन वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, राइट। आपका क्या है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज, आपका कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज हुआ। पहले ये इंक्रीज हुआ था लेकिन बाद में आपका क्या वॉल्यूम गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो, जब इस एरिया में वॉल्यूम इंक्रीज तो मार्केट मोमेंटम हुआ, जब इस एरिया में मार्केट आपका वॉल्यूम इंक्रीज तो ये एरिया आपका मोमेंटम किया। लेकिन जब पूरा का पूरा अगर हम वॉल्यूम को देखें कि प्राइस जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो गई थी ये, राइट। प्राइस जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो गई थी। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर थी कि जो वॉल्यूम आज इंक्रीज हो रहा है मार्केट में वो इसी डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट होगी। अब इसका एक और भी रीज़न है, आगे मैं आपको बताता हूँ किसका और क्या रीज़न है। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपका वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, प्राइस आपका इंक्रीज, जब जब प्राइस आपका क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तब तक प्राइस में आप देखोगे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग आपका कैंडल स्टिक बना है। अदरवाइज उससे पहले आप देखोगे नहीं बना है। जब भी आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट क्या साइड वे हो जा रही है, राइट। जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट क्या मूवमेंट कर रही है ना, अगेन आप मार्केट क्या है देखोगे आपकी मोमेंटम की है। एंड बाद में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ तो मार्केट क्या है पूरी की पूरी साइड वे हो गई। और ये जो था वो क्या रहा था, मल्टीपल आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास ये मार्केट आपका ट्रेड कर रही थी, ठीक है। मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल के पास आपका ट्रेड कर रही थी। तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ। और इसके साथ हमने जो पहले ऑब्जर्वेशन में आपको बताया था कि मार्केट में क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। जब भी टॉप गेयर एंड टॉप लूजर में कोई स्टॉक आ रहा है उसका कहना मतलब ये कि हैवी वॉल्यूम के साथ उस स्टॉक में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। आप जाके ये सारे स्टॉक चेक कर सकते हो, इसमें अच्छा खासा गिरावट आज आपको देखने को मिला क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड। तो एनएससीसी का हमने यहाँ पर इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया था। अब देखो इसका फैक्टर मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर हमने इसको क्रॉस चेक किया। अब क्रॉस जो चेक किया, क्योंकि ऑप्शन चेन में देखना बहुत जरूरी है। हमने ऑप्शन चेन पे देखा कि आपका 220 को मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। 220 को मार्केट क्या ब्रेक कर चुका। अब यहाँ पर आप देखोगे 220 जो आप देखोगे यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ, 220 पे तो ही इसकी ओपनिंग हुई है जो कि ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर। तो ये जो पुल बैक हुआ था, ये छोटा सा करेक्शन, अगर ये वाकई में अगर यहाँ पर बाइंग हो रही होती तो मार्केट के आप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं, तो ये हुआ करेक्शन पार्ट एंड अगेन सॉलिड आप देखोगे यहाँ पर आपका कंटिन्यू मार्केट आपका यहाँ पर आपका गिरावट और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। प्राइस आपका क्या है, डिक्रीज, राइट। प्राइस डिक्रीज एंड आपका वॉल्यूम इंक्रीज एंड उसका यही मतलब होता है कि शॉर्ट बिल्डअप आपका क्रिएट होता है। देखो जब मार्केट अप जा रही होती है कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एंड वॉल्यूम के साथ मतलब आपका लॉन्ग बिल्डअप, राइट।
प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट बिल्ड है। तो एक क्लियर हिंट मिल गया था मुझे कि यहाँ पर ये अच्छा खासा जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग प्लान कर, अब इसी चीज़ को क्रॉस चेक जब मैं कर रहा था तो यहाँ पर एक क्लियर हिंट मिल गया था, तो ये अपना हाई बी ओपन इंटरेस्ट के साथ अपना यहाँ पर ट्रेड करा। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे इन ऑप्शन चेन में, जो नियरेस्ट आपका ओपन, जो मार्केट के ओपनिंग के पास नियरेस्ट ओपन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 700 का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके पास देखो 45 है, 160 है, 48 है, 500, राइट। 560 कहाँ पर है, 210 पे, ठीक है। 510 जो है वो आपका 210 पे, तो मार्केट में भी बहुत अच्छा यहाँ पर 10 पॉइंट का क्लियरली आपका गैप है, 10 पॉइंट का यहाँ पर क्लियरली आपके पास क्या गैप है, ठीक है। तो ये था पूरा प्लानिंग जो कि इंटर करने का, सिर्फ इंटर करने का ये पूरा प्लानिंग था मेरा। अब यहाँ पे जो हमने आपका हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया है, ये जो आप हॉरिजेंटल लाइन आप देख रहे हो 270, ये रहा 210 वाला जो सीन था, 210 एंड ये 212 एंड आपका 208। अब इसमें टारगेट निकालने के लिए जो हमने सिचुएशन को फाइंड किया था कि ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है, सेम वही चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो 212 एंड 208, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, है ना। अब जब हमने देखा कि यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है 215 पे, तो 215 मतलब नियरेस्ट आपका क्या है 212, इसके जस्ट नीचे, तो 212 है। अब रहा 210 और ये है सपोर्ट एरिया, राइट। अब देखो ये जो सपोर्ट है वो चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ है। अब जब भी मार्केट अगर फॉल कर रही होती है, आपका कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है वो टूट जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, ये भी लो वॉल्यूम, ये तो शिफ्टिंग वॉल्यूम है तो चलो ये अपना इसको छोड़ें, यहाँ पर आप देखो ये बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, राइट। तो जो 100% अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो एरिया अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ ओपन इंटरेस्ट है तो वो एरिया टूट जाता है। इसी वजह से 210 पे नहीं लगाया था, 208 पे लगाया था, किसके नीचे मार्केट ईजिली आपका मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट अच्छे मोमेंटम में चल रहा है तो चलेगा, तो जाएगा, तो आपका 208 तक तो जरूर जाएगा ये। तो यही मेरा प्लानिंग था, और आते आते मार्केट आपका क्लोज हो गया एंड 208 को इसने हिट किया। एंड इसके साथ साथ जो हम देख रहे थे ओवरऑल पूरी मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी भी आपका धीरे धीरे आपका मार्केट आप देखोगे गिरना स्टार्ट हुआ एंड अच्छा खासा इसमें भी आपने गिरावट देखने में है। लेकिन ये आपका देखोगे 10 बजे के बाद इसमें कोई मोमेंटम नहीं, पूरा का पूरा साइडवे हो गया। लास्ट में ये 15 मिनट में मोमेंटम हुआ, देन वही फिर निफ्टी का सीन था, देन वही आपका निफ्टी का सीन था। पहले निफ्टी यहाँ से बाउंस हुआ तो एक ट्रेड मेरे को ये सीरियल लग रहा था कि मार्केट बाउंस होगा, लेकिन जब बैंक निफ्टी फिर निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये मार्केट ट्रैप हुआ और उसके बाद मार्केट अगेंस्ट साइड हुआ। तो इसी वजह से हमने कोई भी इंडेक्स में, स्पेशली इंडेक्स में कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया, क्योंकि कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा था। एंड मिड कैप में एक ट्रेड चल रहा था, तो ये वाला ट्रेड मैं सोच रहा था आप लोग को अपडेट करने के लिए। एंड फिर आपका क्या है कि आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो फिर मैं उसमें देखने लगा, तो इसको भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था जिसकी वजह से हमने मिड कैप को भी इग्नोर किया, राइट। तो यही रीज़न था। एंड इसके साथ साथ जो हम इसके लिए देख रहे थे कि आपका एनसीसी जो स्टॉक है वो अच्छे मोमेंटम हो सकता है, तो हमने देखा रियलिटी सेक्टर। अब रियलिटी सेक्टर आप ऑब्जर्व करोगे, कंटिन्यू रियलिटी सेक्टर क्या है, गिरते ही रहा है, गिरते रहा है। तो मॉर्निंग से ही ये क्या था कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर रियलिटी सेक्टर ड्रॉप हो रहा था, और सबसे ज़्यादा ये माइनस में चल रहा था। अगर आप यहाँ पर सेक्टर में जाके आप चेक करोगे, यहाँ पर आ जाओ मार्केट पे एंड मार्केट इंडाइसेस पे, और सेक्टर करने की मल्टीपल वेबसाइट है, यहाँ पर आप सेक्टर को आप देखोगे तो ये आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में चल रहा था। अभी आप पीएसयू बैंक आप देख रहे हो, लेकिन सर ये मॉर्निंग में 11-12 बजे 10 बजे जब एंट्री बना था तब ये सबसे डाउन में था, यानी आपका सबसे ज़्यादा इसमें आपका सेलिंग हो रहा है। तो रियलिटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं अगर आप जाके चेक करोगे तो इन पर बहुत अच्छी सेलिंग आई है, सारे स्टॉक में आप देखोगे बहुत अच्छी सेलिंग आई है। आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 7-7, 4-4, 2-3, 4, देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर। गोदरेज बहुत अच्छा गिरा था, अगर मैं गोदरेज की बात करूँ तो गोदरेज भी अच्छा खासा इसमें गिरा था। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो रियलिटी सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा था, ये आप देखो। गोदरेज के लिए मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था, लेकिन एनसीसी वाला कंप्लीट होता तब तक ये अपना अच्छा खासा यहाँ पर डाउन आ सका, तो मैंने कहा एक ही ट्रेड हम लोग करते हैं यहाँ से, है ना। तो अच्छा खासा आपका गोदरेज भी आपका कंटिन्यू है। तो सेक्टर पे अगर आप ध्यान देखो तो पॉसिबिलिटी जो होगी हाई हो जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका क्रॉस चेक जरूर करो ऑप्शन चेन में कि कहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल है, कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेवल है। पॉसिबिलिटी इससे हाई हो जाती है क्रॉस चेक करने से ऑप्शन चेन में। बाकी जो अदर चीज़ें हैं प्राइस एक्शन वाली बेस पे अगर उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे। और ये जो हमने बात किया था आपको
जब हमने बात किया था कि टॉप लूजर एंड टॉप गेनर वाली सीन, इसको आप जरूर देखें जब भी टॉप लूजर एंड टॉप गेनर में ट्रेड हो रहे हैं, राइट। तो उसको आप जरूर देखना। ये आप देख सकते हो गोदरेज का भी, आप यहाँ पर आप देख सकते हो गोदरेज आपके साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका रियल्टी सेक्टर गिर रहा था, इसमें भी अच्छे खासे वॉल्यूम स्टार्टेड है। तो ये सारे सेक्टर अगर आप देखो, सारे स्टॉक आप देखोगे बहुत अच्छे इसने रिटर्न दिए, है ना। तो 3-4 चीज़ों को फॉलो करके अगर आप स्टॉक में एंटर करोगे, स्टॉक में अच्छी बात क्या है कि ये रिवर्स नहीं मारता है। जैसे अपना निफ्टी है, गया अप गैप डाउन है, ये रिवर्स नहीं मारता है। निफ्टी भी अच्छा खासा इसी तरह का मोमेंटम होता है, लेकिन वो दिन अलग होता है। और वही ट्रेड जब तक मिलेगा तब मैं आके अपडेट करूँगा। बाकी और इंडेक्स के साथ साथ आपको यहाँ पर ट्रेड अपडेट होते रहेंगे। एंड कल सेंसेक्स में जब हमने यहाँ पर प्लानिंग किया कि चलो ट्रेड करते हैं, तो मार्केट फुल्ली साइड में था। और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान नोटिस करना, एक स्टॉक में आपने इंटर किया, बस आपको पेशेंस चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना। बाय सेल आप बैठे रहो, आप देखते रहो कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, एंड ट्रेल करते रहो। अपना प्रॉफिट जो बन रहा है उसको आप कैप्चर करते रहो। इंडेक्स में क्या होता है कि मोमेंटम जब तक क्लियर नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 घंटे में सिर्फ 60 रुपये ही प्रीमियम आपको मिला। 3 घंटे पूरा आप ट्रेड करते, 3 घंटे में शायद स्टॉप लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है स्टॉप लॉस। 3 घंटे में आप देखो सिर्फ 60 रुपये, 60 रुपये प्रीमियम के लिए हम लोग 3 घंटे आप देखो पूरी की पूरी मार्केट ही रेंज रही। तो मुझे लगा कि यहाँ पर मैंने क्लियर हो गया कि मुझे कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बना सकता जिसमें जब तक हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं होगा, जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं किसी एक डायरेक्शन में, तब तक मोमेंटम नहीं होगी। और वही आपका 3-15 तक यही होता रहा कि मोमेंटम नहीं। 3-15 के बाद एक यहाँ पर 100-150 पॉइंट का अगेन एक मोमेंटम मिला जिसमें कोई भी ट्रेड इंटरेस्टेड नहीं था, राइट। तो इसी वजह से मैंने इसको फुल्ली आपको इग्नोर किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये रहा उसका 217 पॉइंट आपका 50 का स्ट्राइक प्राइस जो हमने यहाँ पर बनाया। और इसका स्ट्राइक सिंपल आप देखो, इसका टारगेट इसने हिट किया, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग इस स्टॉक में ट्रेड करो जिसमें आपको अच्छे मोमेंटम हो रहे हैं। और आप जिसमें टॉप लूजर वाले जब भी स्टॉक सेलेक्ट करो, तो आप हमेशा एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी स्टॉक का अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, एंड स्पेशली आप टॉप लूजर एंड टॉप गेनर वाले स्टॉक जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो मैं वापस आपको दिखाता हूँ इसमें कि हमने क्या क्या चीज़ें। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट का, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो रजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड करो, ऐसे बीच में कहीं पर ट्रेड मत करना। रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, तो जहाँ पर आप वॉल्यूम आपको ऑब्जर्व करना, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही तो बाय वाला जो ग्रीन वाला वॉल्यूम वो अपना कम होना चाहिए, सेलर का वॉल्यूम क्या है इंक्रीज होना चाहिए। तो वॉल्यूम आपको पढ़ना आना चाहिए, मतलब आपको लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप आपको पढ़ना आना चाहिए। अब पढ़ने में इसमें इजीली है, जैसा मैंने बता रखा कि वॉल्यूम अगर आपका यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, और शॉर्ट बिल्डअप में अगर आप ये चीज़ें ये काउंट होती है, राइट। और टॉप लूजर में अगर ट्रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से ये टॉप लूजर में आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो उसमें आप प्लान करोगे ना तो रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना लाइव मार्केट अपडेट के लिए। थैंक यू।